दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक डीपली इमोशनल और इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है टुगेदर 2025। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है, राज भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी का मतलब बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शांत सा कोस्टल टाउन से, जहां एक यंग कपल रहता है, अयान और मेहर। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। अयान एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है जो दुनिया भर ट्रैवल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक हैवी सैडनेस कैरी करता है। मेहर एक स्कूल काउंसलर होती है जो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन खुद का पास्ट बहुत पेनफुल होता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी दूरी पैदा हो रही होती है। एक रात मेहर घर से अचानक गायब हो जाती है। जब अयान सुबह उठता है, वो देखता है मेहर की कॉफी कप आधी भरी पड़ी है, उसका फोन टेबल पर रखा हुआ है और डोर स्लाइटली ओपन है, जैसे वो जल्दी में बाहर गई हो। अयान घबरा जाता है। वो मेहर को कॉल करता है, फोन घर में ही बजता रहता है। पुलिस को रिपोर्ट करता है, लेकिन उन्हें कोई फाउल प्ले नहीं दिखता। वो कहते हैं मे बी शी नीडेड स्पेस, लेकिन अयान कहता है मेहर बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, इसमें कुछ और बात है। अयान मेहर का लैपटॉप खोलता है और उसमें एक अनसेंट ईमेल मिलता है। सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, इफ आई डिसअपियर डोंट लुक फॉर मी। अयान शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मेहर ऐसा क्यों लिखेगी। वो सोचता है शायद कोई उसे थ्रेटन कर रहा था, इसलिए वो मेहर की डायरी चेक करता है। डायरी का आधा हिस्सा ब्लैंक होता है, लेकिन लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी होती है, मैं अयान को हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रही हूं। अयान टूट जाता है और डिसाइड करता है कि वो हर हाल में मेहर को ढूंढेगा। अयान की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। वो मेहर के ऑफिस जाता है, स्टूडेंट्स से बात करता है, मेहर की कॉलीग्स से पूछता है। सब कहते हैं मेहर नॉर्मल थी, लास्ट वीक से थोड़ी साइलेंट थी, बट शी लुक्ड फाइन। लेकिन एक स्टूडेंट एक अजीब बात बताता है, मैम कहती थी कि कोई उन्हें फॉलो करता है। अयान का दिल सिंक जाता है। वो सीसीटीवी कैमरास चेक करता है और देखता है मेहर के लास्ट दिन एक ब्लैक हुडी पहना हुआ आदमी दूर से उसे फॉलो कर रहा होता है। फेस बिल्कुल विजिबल नहीं होता। इतना ही नहीं, मेहर के घर के बाहर भी एक अननोन कार 3 रात तक पार्क होती रही थी। अब अयान श्योर होता है कि मेहर किडनैप हुई है। लेकिन कहानी यहीं एक स्ट्रेंज मोड़ लेती है। अयान एक जगह मेहर का ब्रेसलेट पाता है, जो वो कभी उतरती नहीं थी। ब्रेसलेट एक डिजर्टेड एली में पड़ा होता है। वो ब्रेसलेट उठाता है, तभी एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, स्टॉप सर्चिंग, पीपल हु गो बियॉन्ड दिस पॉइंट डोंट रिटर्न। अयान का खून जम जाता है। लेकिन उसी मोमेंट पुलिस एक शॉकिंग अपडेट देती है, बीच के पास मेहर देखी गई है, अलोन। अयान बीच पर दौड़ कर जाता है। कैमरा स्लो मोशन, हवा तेज, वेव्स क्रैश हो रही हैं और दूर से अयान एक सिल्हूट देखता है, मेहर। वो उसके पास जाता है, लेकिन मेहर पीछे मुड़कर कहती है, अयान प्लीज वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अयान रोकर कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम गायब क्यों हुई थी, किसने तुम्हें हर्ट किया। मेहर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो कहती है, किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने किसी को हर्ट किया है। अयान कंफ्यूज हो जाता है। मेहर कहती है, तुम मुझे जितना जानते हो मैं उतनी नहीं हूं। उससे पहले अयान कुछ बोले, मेहर कहकर वापस मुड़ जाती है, हम कभी टुगेदर नहीं हो सकते। और फिर वो भीड़ में खो जाती है। अयान टूट जाता है। उसे लगता है मेहर मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। वो उसे फॉलो करता है। और फिर अयान एक ऐसी सच्चाई डिस्कवर करता है जो पूरी फिल्म का टोन बदल देती है। वो देखता है कि मेहर एक ओल्ड अबैंडन्ड हाउस में जाती है, जिसे लोग ग्रे हाउस कहते हैं, जहां लोग कहते हैं कोई डार्क चीज रहती है। अयान उस हाउस का डोर ओपन करता है। अंदर डार्कनेस होती है और तभी उसे मेहर की आवाज आती है, अयान तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अयान डार्क हॉल में खड़ा होता है। ऊपर से सिर्फ एक ब्रोकन विंडो से मूनलाइट अंदर आ रही होती है। अंदर हवा चीख रही होती है और उस हवा के बीच एक सॉफ्ट सी वॉइस, अयान तुम्हें वापस जाना चाहिए। मेहर कॉर्नर में खड़ी होती है, फेस हाफ शैडो में, आंखों में डर भी और प्यार भी। अयान धीरे से कहता है, मेहर मुझे बताओ क्या हो रहा है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। मेहर के आंसू गिरने लगते हैं, तुम सच नहीं झेल पाओगे। अयान कहता है, सच जैसा भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेहर एक डीप सा श्वास लेती है और फाइनली कहती है, जिस आदमी को तुम फॉलो समझ रहे थे वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था,
वो मेरे पास इसलिए था क्योंकि मैं उससे मिलने जा रही थी। अयान शॉक्ड हो जाता है। वो कांप कर कहता है, क्या कोई और आदमी? महर स्लोली सर झुकाकर कहती है, हाँ, मैं कोई और नहीं, अपने ही भाई से मिलने जा रही थी। अयान कंफ्यूज हो जाता है, भाई, तुमने कभी बताया नहीं? महर रो कर कहती है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है अयान। अयान का दिल रुक जाता है। महर कहती है, 3 साल पहले मेरे छोटे भाई अरहम ने सुसाइड किया था, इस ग्रे हाउस में। अयान स्टन्ड रह जाता है। महर कंटिन्यू करती है, वो डिप्रेस्ड था, मैं उसे नहीं समझ पाई। उस रात मैं उसे अलोन छोड़कर चली गई थी। उसने यहीं अपनी जान ले ली थी। उसकी आवाज टूट जाती है, अयान, मुझे लगता है मैंने उसे मारा है। अयान के आंसू गिर जाते हैं। वो महर के पास जाता है, लेकिन महर पीछे हट जाती है। इस घर में आने के बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मुझे लगता है वो मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए मैं इस घर के पास जाती रहती थी। अयान डर और कंफ्यूजन से कांप जाता है। वो कहता है, महर, ये सब तुम्हारे गिल्ट का इल्यूजन है। कोई तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। वो आदमी सिर्फ एक सोशल वर्कर था जो तुम्हारी मेंटल कंडीशन समझना चाहता था। महर चीख कर कहती है, नहीं अयान, मैंने उसे देखा है, मैं उसे महसूस करती हूं। अरहम इस घर में है। पूरा घर हवा से हिलने लगता है, जैसे कोई प्रेजेंस अंदर मूव कर रही हो। अयान डर के बावजूद कहता है, महर, मैं यहां हूं, हम इस डर से साथ निकलेंगे। महर कहते हुए गिरने लगती है, अयान, मैं खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूं। अयान उसे पकड़ लेता है। दोनों रो रहे होते हैं। तभी एक डोर क्रीक होता है। एक शैडो उनके पीछे मूव करती है। कैमरा क्लोजअप देता है अयान के फेस पर। उसकी सांस रुक जाती है। फिर महर के कान के पास एक विस्पर, दीदी। दोनों फ्रीज, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। बस एक टॉर्न डायरी पेज हवा में उड़कर उनके सामने गिरता है। उस पेज पर लिखा होता है, आई फॉरगिव यू लॉन्ग अगो, अरहम। महर कोलैप्स होकर रोती है। अयान उसे पकड़ लेता है। अयान कहता है, महर, ये कोई भूत नहीं था, ये तुम्हारा दर्द था जो आखिर एक्सेप्ट हो गया। उस मोमेंट में पूरा घर साइलेंट हो जाता है। जो हेवी फीलिंग थी वो डिसॉल्व हो जाती है, जैसे एक अटकी हुई रूह फाइनली फ्री हो गई हो। महर धीरे से कहती है, अयान, क्या हम सच में टुगेदर हो सकते हैं? अयान उसे टाइटली हग करता है। हम हमेशा टुगेदर थे, तुम बस खुद से दूर चली गई थी। रात से सुबह होती है। सनलाइट विंडो से अंदर आती है। घर जो हॉन्टेड लग रहा था अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। अयान और महर घर से बाहर निकलते हैं। बीच की तरफ जाते हुए महर कहती है, अयान, शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अयान मुस्कुराता है। टुगेदर होना सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास होता है। कैमरा ऊपर लिफ्ट होता है। वेव्स शोर को हिट कर रही है। दोनों हाथ पकड़कर सामने देख रहे हैं। स्क्रीन स्लो फेड होती है और लास्ट टेक्स्ट अपीयर होता है, समटाइम्स द पर्सन वी नीड टू फॉरगिव इज आवरसेल्व्स। ब्लैक स्क्रीन, दी एंड। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में।